हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं रोबोट एआई फोन के बारे में। दुनिया का पहला रोबोट एआई फोन चाइना बनाने वाला है। अब एआई समझ में आता है, रोबोट भी समझ में आता है, फोन नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसा रोबोट एआई फोन रहने वाला है। तो बहुत सारी विशेषताएं इसकी है। कई लोगों का मानना है कि जो नॉर्मल हम बेसिक मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको शायद ही रिप्लेस कर देंगे, तो शायद ही मार्केट से जो नॉर्मल मोबाइल फोन है ये कल को विलुप्त हो सकते हैं। अब ऐसा प्रयोग किया क्यों गया है, तो बहुत सारे लोग लगातार ये एक तरीके से शिकायत कर रहे थे अलग अलग मोबाइल कंपनियों से कि मोबाइल कंपनियों ने मोबाइल्स में नए फीचर्स लॉन्च करना बंद कर दिया है। बस मोबाइल का कलर, डिस्प्ले, डिज़ाइन चेंज करते हैं और बाकी कोई ये लोग इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। तो चीन की कंपनी है हुआवे, और ऑनर के बारे में आपने सुना ही होगा। उसने एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बनाया है जो ट्रांसफॉर्म हो सकता है अपने साइज़, अपने आकार को। खासकर उसका कैमरा बहुत पोर्टेबल है। तो क्या क्या चीजें हैं, कैसे काम करने वाला है और किन को इससे बेनिफिट रहने वाला। ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी है ना, जैसे उसमें छोटे छोटे डिवाइसेस अलग आकार में परिवर्तित होते हैं, तो कुछ उसी प्रकार का ये मोबाइल रहने वाला है। वीडियो तो नहीं दिखा सकती हूँ, बाकी कुछ समझाने का प्रयास करूंगी यहाँ पर। तो चीनी कंपनी बनाएगी दुनिया का पहला एआई रोबोट फोन। तो इस आर्टिकल में हम एआई भी पढ़ेंगे, एआई रोबोट भी पढ़ेंगे और बाकी भी चीजें हैं, वन बाय वन कवर करने वाले हैं। क्या लिखा है, एआई और कैमरा सिस्टम। तो फोन में एक बड़ा एआई मॉडल लगेगा। अभी भी हमें पता है थोड़ा बहुत एआई लेस हमें फीचर्स के साथ मोबाइल दिए जा रहे हैं, लेकिन वो रोबोटिक्स के माध्यम से ऐड किए गए नहीं हैं। अब एआई रोबोट्स जो है बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं। गर्लफ्रेंड्स के रूप में काम कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स के रूप में काम कर रहे हैं, इवन डॉक्टर्स की भी मदद कर रहे हैं। और आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि रोबोट से बच्चे पैदा होंगे तो जैसे गर्भ की व्यवस्था माता के शरीर में होती है, वैसा ही सिस्टम एक रोबोट के पेट में जो है एक तरीके से बनाया जाएगा, वहीं से बच्चे डेवलप होंगे। ये सारा हमने लगातार पढ़ रखा। सारे पहलुओं को वन बाय देखेंगे कि ये रोबोट कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। पहले बात करते हैं, तो फोन में एक बड़ा एआई मॉडल लगेगा जिससे ये भावनाएं समझ सकेगा और आसपास की चीजें पहचानेगा। अभी क्या आपका फोन आपकी भावनाएं समझता है? नहीं समझता है। हाँ, चीजें पहचान सकता है, बता देता है कि ये ग्रीनरी है, ये पार्क है, ये वाटर है, बट इतना ज्यादा नहीं जितना इसमें यहाँ पर दिया जाने वाला है। कैमरा जो है गिम्बल, गिम्बल मतलब होता है स्टेलाइजर, 360 डिग्री में घूमने वाला कैमरा रहने वाला है। साथ में जो है ये मोबाइल से निकल करके अपने आप जो है थोड़ा आकार आकृति में परिवर्तन होगा, आपके फोन में फोल्डेबल होगा और वो सेटल हो जाएगा। तो जो वीडियो बनाते टाइम या फोटो खींचते टाइम फोन हिल जाता है और ब्लर हो जाता है, वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हाथ हिलने पर भी वीडियो स्थिर रहेगा। जैसे आपने वो देखा ना कैमरास वगैरह होते हैं, गिम्बल्स वगैरह, वैसा ही कुछ यहाँ पर रहने वाला। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं चिल्ड्रंस डे ऑफर के बारे में। 14 नवंबर तक चलने वाला है एनसीईआरटी कोर्स हमारा। आपको 5500 में, साथ में ऑनलाइन कोर्स सीसेट का आपको 10,000 में मिलेगा, क्योंकि आपको 60 से 75% तक का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। नंबर है 9555 या फिर आप विजिट कर सकते हैं sanskritiyes.com के वेबसाइट पर। ठीक है, आते हैं टॉपिक पर वापस। फोल्डिंग और रोबोटिक मैकेनिज्म। तो फोल्डेबल फोन बहुत सारे देखे हैं, F5 फोल्ड वगैरह करके नाम भी है मोबाइल फोन्स के। सैमसंग में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग रहने वाला है। तो फोन में फोल्ड और ऊपर उठने वाला कैमरा मैकेनिज्म होने वाला है। तो फोन फोल्ड होगा और ऊपर उठेगा कैमरा, आपको वहां पर फ्लेक्स करेगा। ये तकनीकी वीडियो क्रिएटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मददगार रहने वाली है। अब ऑफलाइन कार्य क्षमता भी है। अभी क्या होता है, जो भी आप डेटा वगैरह स्टोर करते हो अपने फोन में, वो फोन में स्टोर ना होकर के क्लाउड में स्टोर होता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि जो डेटा है अब वो आपके फ़ोन में ही जो है स्टोर होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो एआई का फीचर है, ये इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑनलाइन जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो क्या लिखा है, सभी एआई प्रोसेस फोन में ही होंगे, क्लाउड की आवश्यकता ही नहीं रहने वाली है। इससे डेटा प्राइवेसी और ऑफलाइन कार्य क्षमता सुनिश्चित रहने वाली है। तो कितने अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पर ऐड ऑन किए जा रहे हैं। होम और डिवाइस इंटीग्रेशन। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका फोन आपकी फोटोज और वीडियोस लेने का काम करेगा, ये फोन आपके घर को मॉनिटर कर सकता है। अगर आप घर पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस्तेमाल करते हैं या स्मार्ट एप्लायंसेस जो है, मतलब स्मार्ट बहुत सारे मतलब छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो कि आपके घर पे लगे होते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से या आईओटी थिंग्स जिनको जानते हैं, वैसे काम कर रहे हैं। तो एआई असिस्टेंट घर के अन्य स्मार्ट डिवाइसेस भी कंट्रोल करेंगे। योयो असिस्टेंट, तो देखो नाम इन्होंने रखा है योयो असिस्टेंट, जैसे जो है फीचर्स स्मार्ट होम और आईओटी डिवाइस मैनेजमेंट के लिए उपयोगी रहने वाले हैं।
तो आपके साथ साथ आपके घर को भी संभालेंगे। ऑनर कंपनी का प्रोफाइल है, तो जिस कंपनी ने बनाया उसके बारे में बात करते हैं। 2013 में हुआवे की जो है सब ब्रांड के रूप में शुरू हुआ था, बाद में अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया, तो इसने अपना अलग एक जो है कंपनी एस्टैब्लिश की और अब जो देखेंगे बहुत अच्छे खासे फेमस भी है। तो 2020 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। अब गूगल सर्विसेज सपोर्ट करता है स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और जो है स्मार्ट वॉच के साथ जो है आपको मार्केट में मिलेगा कौन सा, हुआवे की सब ब्रांड के रूप में शुरू। ऑनर के फ़ोन आपने इस्तेमाल किए होंगे ना, काफ़ी सारे ऑनर के फ़ोन ऐसे हैं जो कम बजट में आपको ऐसा लुक देते हैं जैसा आपको आईफोन वगैरह प्रोवाइड करता है। अब विश्लेषण तो तकनीकी नवाचार और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा, तो चीन को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। जितनी तेजी से चीन तकनीकी के क्षेत्र में नवाचार कर रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, उतना तेज कभी भी कोई देश नहीं रहा है और मुझे लगता है हो भी नहीं पाएगा। AI सक्षम डिवाइसेस लगातार नए नए प्रकार की बनाई जा रही है। स्मार्टफोन प्लस रोबोटिक AI इन्होंने ले आए हैं जो कि अभी तक किसी देश के विचारधारा, मतलब किसी देश के दिमाग में भी नहीं आया होगा। अगर आप ग्राउंड लेवल पे चेक करेंगे जाकर के, तो ऐसी क्षमता वाला फोन या डिवाइस किसी भी देश के पास नहीं, अभी इवन रिसर्च स्तर तक भी कहीं कहीं पर नहीं है। डेटा सुरक्षा और AI एथिक्स के बारे में बात करते हैं, तो ऑफलाइन AI प्रोसेसिंग से डेटा प्राइवेसी बेहतर होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भविष्य में AI रोबोटिक्स के नैतिक और सामाजिक असर पर लगातार बहस होती ही है। बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जो हमें इत्तला करती हैं कि भाई भविष्य में ये लोग हम पे और मतलब टेक ओवर कर लेंगे, हम पर ही रूल करना शुरू कर देंगे। ये सारी चिंताएं अभी चल ही रही हैं और वो भी यहाँ पर भी हैं। जैसे अभी जो है मैंने आज आर्टिकल देखा था, जो AI गर्लफ्रेंड है उसको लेकर के काफ़ी लोग चिंतित हैं, क्योंकि AI गर्लफ्रेंड जिससे लोग लगातार बात करते रहते हैं, डिजिटल रूप में गर्लफ्रेंड का रूप होता है आपके लिए, तो वहाँ पर चिंता यह है कि हो सकता है कल को आपकी विचारधारा बदल दे। आप जैसा सोचते हो उसको वो मैनिपुलेट कर सकती है खतरनाक स्तर तक। तो AI गर्लफ्रेंड भी खतरनाक बताई गई है। अब इकोनॉमिक और मार्केट प्रभाव देखें तो 2026 में लॉन्च होने वाले इस फोन से वीडियो कंटेंट क्रिएशन जो इंडस्ट्री है वो बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप देखेंगे उठा करके इस इंडस्ट्री को, तो बिलियंस में कमा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस हो, व्लॉगिंग हो, इंस्टाग्राम के रील्स हो, इनके माध्यम से जो डिजिटल करेंसी क्रिएट की जा रही है वो बिलियंस में है। तो चीन का 10 अरब डॉलर का निवेश अगले 5 साल में AI स्मार्ट डिवाइस सिस्टम के निर्माण के लिए किया गया है। अब चुनौतियां यहाँ पर कुछ हैं जिनको देखते हैं। 360 कैमरा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग से गर्मी। अब इन्होंने बोला है कि डिवाइस अपने आप मूव करेगी, 4K में रिकॉर्ड करेगी। सबसे बड़ी समस्या जो होता है डिवाइसेस के हीट करने की, तो ये यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो कितना टिकाऊ होगा इसको लेकर के प्रश्न उठ रहा है। और अगर आप इतनी महंगी या इतनी जो है क्रूशियल टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बहुत महंगा होने वाला है। तो क्या हर कोई इसको अफोर्ड कर पाएगा? ये सारे प्रश्न हैं, चुनौतियां हैं इस डिवाइस को लेकर के। अब इनको कैसे कवर करते हैं, कैसे पूरा करके मार्केट में स्टेबिलिटी लेकर के इनको बेच पाते हैं, ये इनकी टेंशन है। अब भविष्य की दिशा तो AI प्लस मोबाइल रोबोटिक जो डिवाइसेस है स्मार्टफोन का अगला चरण है। तो आने वाले समय में हो सकता है आपके मोबाइल फोन जो अभी नॉर्मल आप देख रहे हो ये सारे रिप्लेस हो जाए। जैसे कि हमने देखा था फीचर फोन कीपैड वाला, अब शायद ही किसी के पास होता होगा, वैसा ही आने वाले समय में ऐसा होगा कि ये डिजिटल डिवाइसेस जो आप घर पे इस्तेमाल करते हो वो हट जाए। भारत जैसे देशों में कंटेंट क्रिएशन और AI ड्रिवन एप्स के लिए संभावनाएं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी यहीं पर है और सब जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किसी न किसी रूप में है। 90 करोड़ से ज़्यादा भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी को लेकर के मैंने कल परसों एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें बोला था कि जो AI कंपनियाँ हैं जो प्रीमियर अपने टूल्स आपको फ्री में दे रही हैं, एक तरीके से भविष्य में को अपना कस्टमर बनाने की तैयारी कर रही हैं। सामाजिक और मानसिक पर तो डिजिटल डिवाइस पर डिजिटल डिवाइड अभी भी देखिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी है स्मार्टफोन से, लेकिन हर जगह नहीं। ग्रामीण इलाकों में अभी भी आधे लोगों को पता नहीं होता ये कैसे चलेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इन चीज़ों को लेकर के उतार चढ़ाव या डिवाइड हो सकता है। स्मार्टफोन प्लस AI से महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण को लेकर बात की गई है। डेटा सुरक्षा और नैतिक सवाल यहाँ पर अभी भी बने हुए जैसे हमेशा से थे। अब वैश्विक और राजनीतिक पहल देखें तो चीन के AI और स्मार्ट डिवाइस में वैश्विक अग्रणी भूमिका है। इसको मानना ना मानना आपके बस की बात, मतलब आपके ऊपर है। बाकी हमें पता है कि इसकी बराबरी अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है कई सारी तकनीकियों में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। बाकी हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करें और शायद हो सकता है भविष्य में करने वाले हैं।
अब बात करते हैं एआई के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक तरीके से जो हमारा दिमाग जैसे काम करता है उसी प्रकार से काम करने का, सोचने समझने और जवाब देने का प्रयास करना। और ये जो मशीनें हैं, जो मशीन लर्निंग एआई वगैरह है, वो बिल्कुल हमारी नकल करने का ही प्रयास करती है। ठीक है, अब एआई के प्रमुख प्रकार तो नैरो एआई होता है, एक विशेष कार्य में एक ही काम करते हैं, जैसे हो गया सिरी और अलेक्सा। उनका काम ये है कि आप बोलेंगे गाना बजा दो, यूट्यूब खोल दो, फोन खोल दो, कॉल कर दो, बस इतना ही काम है, बाकी उससे बोलोगे कुछ और वो नहीं कर पाएगी। जनरल एआई में होता है इंसानों जैसी सोच, कई कार्य करने में सक्षम, जैसे अभी विकासाधीन है। नेक्स्ट है सुपर एआई, इंसान से भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। देखो सोचो, इंसान ऐसा मॉडल बनाने वाला है जो इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होगा, तो कल को इंसानों को कंट्रोल करेगा वो, इसकी चिंता इनको नहीं है, लेकिन बनाएंगे जरूर। अब एआई रोबोट्स क्या होते हैं? एआई रोबोट्स हर क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। देखो, रोबोट्स कुछ नहीं है, रोबोट्स एक मशीन है, उसमें काम बता देंगे फिक्स। जैसे नॉर्मली बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस होते हैं, स्टोर हाउसेस होते हैं, उसमें जो रोबोट्स होते हैं उसको सामान उठा के यहाँ रखना है, वो तो नॉर्मल रोबोट हो गया। लेकिन जब एआई का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो सोचने समझने की थोड़ी क्षमता उनमें आ जाती है। तो एआई रोबोट्स वे मशीन रोबोट्स हैं जो एआई के द्वारा बुद्धिमानी से काम करते हैं। ये ऑटोनॉमस निर्णय, ट्रैकिंग, सीखने, पर्यावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। तो एआई रोबोट्स जो है रोबोट से बहुत बेहतर होते हैं। अब इनके प्रमुख काम देखें तो स्मार्टफोन में डिवाइसेस जो भी हैं, कंटेंट क्रिएशन हो गया, स्मार्ट असिस्टेंट हो गया, ऑनर का एआई रोबोट का फोन, ये हम नहीं देखेंगे। ठीक है, हम बस इतना पढ़ने वाले हैं कि क्षेत्र कौन सा है और कार्य किस प्रकार के होते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एआई रोबोट्स है, सर्जरी में इस्तेमाल किया जा रहा है, रोग की पहचान में, मरीजों की मॉनिटरिंग में, जो नर्सेस वगैरह होती हैं, आपने देखा नर्स हो गया, रिपोर्टर हो गया, अब और भी प्रकार की चीज़ों में, हर सेक्टर में आपको एआई रोबोट्स दिखाई देंगे। सैन्य व सुरक्षा में तो लोग बोलते हैं कि आने वाले समय में जब युद्ध होंगे तो इंसान नहीं रोबोट्स लड़ेंगे। कृषि में फसल निगरानी, कीट नियंत्रण हो गया, शिक्षा में पर्सनल ट्यूटर, भाषा सीखना, सब एआई करें। इवन डिजिटल मॉडल्स भी हैं, हीरोइंस वगैरह भी है। अभी न्यूज़ सुनी थी कुछ दिन पहले मैंने कि कोई डिजिटल क्रिएटर है, मतलब वो रियल में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उसको मूवी मिल रही है, या इंसानों को मूवियाँ नहीं मिल रही हैं। पर्यावरण तो वाटर मैनेजमेंट, जंगल की निगरानी हो गया, सामाजिक कार्य में घर के डिवाइस कंट्रोल, रोबोटिक्स। जब भी हम बात करते हैं, कभी हम कोई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एआई लेस सिटी बनाएंगे, तो उसमें होता है कि घर पे ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस होंगे जो वृद्ध जनों की सहायता करेंगे, या घर के जब बाहर वृद्ध जन या बच्चे जाएंगे तो उनको सिक्योर करेंगे। ये सारी डिवाइसेस कैसी होंगी? एआई रोबोटिक्स पर आधारित होने वाली हैं। मनोरंजन तो हमको पता है, गेमिंग, एआई म्यूजिक, फिल्म एडिटिंग, सब में इस्तेमाल हो रहा है। अनुसंधान और विज्ञान तो डेटा विश्लेषण और मौसम पूर्वानुमान में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप सबसे आसान तरीका देखिए, पहले किसी प्रश्न को हल करने में नानी याद आती थी, लेकिन आप जाइए कॉपी पेस्ट करिए चैट जीपीटी कि भाई जरा इसको सॉल्व कर देना, विद इन सेकंड सॉल्व करेगा वो। हर प्रकार की समस्या सॉल्व करता है, लोगों की पर्सनल समस्याएं भी वो सॉल्व कर रहा है। एआई रोबोटिक्स की खास बात क्या है? ऑटोनॉमस है, उसको जो है बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा क्या करना है, खुद से कई बार डिसीजन लेकर के काम कर सकता है। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग है, तुरंत निर्णय लेता है। ऐसा नहीं कि अभी बताया है 4 दिन बाद वो रिएक्ट करके काम करेगा, नहीं, तुरंत काम करता है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के माध्यम से काम कर रहा है। इंटरकनेक्टिविटी है, हर चीज़ को लेकर के यहाँ पर आईओटी डिवाइसेस के साथ समन्वय। तो देखिए, जब घर का एक कमरा स्मार्ट होता है तो, या स्मार्ट होम्स जो होते हैं, उसमें हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर स्मार्ट होम आपका है तो देखिए, जैसे ही व्यक्ति एंटर करता है लाइट जलती है, उसके जो डिवाइसेस होते हैं कई बार उसको ग्रीट करते हैं कि हेलो, हैप्पी, क्या हुआ, कैसा हुआ, सब पूछते हैं। ये सारा होता है स्मार्ट होम एप्लायंसेस के अंदर तक। इमोशन रिकग्निशन के बारे में बात करते हैं, यूज़र की भावनाओं को पहचानना। आप चैट जीपीटी से बात करके देखिए, भले ही वो फील करे ना करे, लेकिन बोलता है कि मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, बहुत दुख हुआ मुझे जानकर, अच्छा मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये काम किया। ये जब करता है ना, ये सारा हमारी भावनाओं को समझ रहा है। रोबोटिक मोबिलिटी तो चलना, उठना, घूमना, बैठना, सब यहाँ पर हो रहा है। भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं? स्वास्थ्य और उम्र दराज लोगों की मदद हो गई, ठीक है, स्वतंत्र परिवहन हो गया, स्मार्ट शहर हो गए, शिक्षा और रोजगार हो गया, और राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति, ये सारा जो है यहाँ पर 1 by 1 कवर होगा। ये सारी भविष्य की संभावनाएं हैं कि भविष्य में हम एआई रोबोट्स का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में कर पाएंगे, सारा लिखा है कि असिस्टेंट मिलेगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेल्फ ड्राइविंग एआई वाहन, टेस्ला आपने सुना ही है, स्मार्ट शहर तो ट्रैफिक हो गया, एनर्जी हो गया, वाटर मैनेजमेंट, सब जो है एआई डिवाइसेस के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षा और रोजगार में एआई ट्यूटर होगा, एआई आधारित नौकरी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति में तो एआई, ड्रोन्स और साइबर सुरक्षा। अब तो लोगों की जो भी वॉर अलग अलग देशों के हो रहे हैं यही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये सारी संभावनाएं हो गई यहाँ पर। ठीक है, चलो तो क्लास हमारी फिलहाल यहीं तक रहने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।